आज हम देखेंगे PL/SQL में फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के साथ हम काम कैसे करते हैं, ठीक है, और इसे क्रिएट कैसे करेंगे PL/SQL प्रोग्राम के थ्रू। तो हमने लिखा है व्हाट इज़ फंक्शन। फुल एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, ओरेकल डेटाबेस के साथ फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं, काम कैसे करते हैं फंक्शन के साथ, वो आपको शो करके दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका डेफिनेशन सबसे पहले जान लो, ये क्या होता है। फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ गिवन टास्क एंड रिटर्न वैल्यू। फंक्शन हमारा दिया हुआ टास्क परफॉर्म करता है और हमें क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, यही होता है फंक्शन। और फंक्शन का कोड हम ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, इसीलिए इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं, ठीक है। आपको याद क्या रखना है फंक्शन के बारे में, फंक्शन तभी रन करेगा जब हम इसको कॉल करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ ये रन नहीं करेगा। और ये हमारा बहुत एफर्ट्स बचाता है, टाइम बचाता है, क्योंकि फंक्शन में लिखे गए कोड को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं जस्ट फंक्शन को कॉल करके, ठीक है। फंक्शन के टाइप्स होते हैं PL/SQL में। पहला होता है स्केलर फंक्शन, ठीक है, जो कि नॉर्मल हम क्रिएट करेंगे और स्मॉल टास्क परफॉर्म कराने के लिए स्केलर फंक्शन होता है। सेकंड होता है टेबल फंक्शन। टेबल फंक्शन का काम क्या होता है, ओरेकल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेटाबेस में कोई टेबल है, टेबल से रिकॉर्ड फेच करना है या फिर टेबल में कॉलम क्रिएट करके रिकॉर्ड सेंड करना है, तो हम ये टेबल फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंटैक्स देख लो, फंक्शन क्रिएट कैसे करेंगे PL/SQL में। आपको लिखना है क्रिएट और रिप्लेस। अगर डेटाबेस में फंक्शन नहीं रहेगा तो वो क्रिएट हो जाएगा, अगर पहले से रहेगा तो वो रिप्लेस होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड यूज़ करना है और फंक्शन का नेम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ये पैरामीटर ऑप्शनल होगा, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी। फिर आपको रिटर्न करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटर्न का टाइप कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए नंबर टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मान लो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो जो भी रिजल्ट होगा नंबर के फॉर्म में होगा, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस हमारा एक एलियास की तरह होता है, जो कि बिगिनिंग पॉइंट बताता है PL/SQL फंक्शन का। और यहाँ पे क्या होगा, बिगिन पार्ट में हमारा कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कोड एग्जीक्यूट करेगा रिजल्ट रिटर्न होगा। तो मान लो नंबर के फॉर्म में रिजल्ट रिटर्न होगा, तो यहाँ पे वो रिटर्न होगा और जहाँ से इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ पे चला जाएगा ये रिटर्न वैल्यू। आप किसी अन्य टाइप का वैल्यू भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएशन का सिंटैक्स। अभी चलो हम सबसे पहले स्केलर फंक्शन का एक एग्जांपल शो करेंगे आपको, फिर हम डेटाबेस के साथ काम कैसे करते हैं टेबल फंक्शन लगा के, वो भी दिखाएंगे। प्रैक्टिकल सेशन में सबसे पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे सेम सिंटैक्स का यूज़ करके, ठीक है। तो PL/SQL फोल्डर है हमारे पास, तो इस फोल्डर को हम अपने VS कोड में ओपन कर रहे हैं। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड++, बट स्टेप्स आप सेम फॉलो करिएगा जो यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो ये फोल्डर हमारा PL/SQL ओपन हो गया VS कोड में। सबसे पहले हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे फाइल का नेम हम रखेंगे demo.sql, ठीक है। इसी फाइल के अंदर हमारा कोड होगा। तो हमारा सिंटैक्स क्या था फंक्शन को क्रिएट करने का, हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट और रिप्लेस। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड और फंक्शन का नेम होगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर हमें कुछ पैरामीटर पास करना हुआ तो यहाँ से हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा सिंपल प्रोग्राम होगा, पहला प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो हमें इस पैरेंथेसिस का भी रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। फिर फंक्शन क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे अभी जस्ट रिटर्न लिख के छोड़ रहे हैं, जो भी वैल्यू रिटर्न होगा हमारे फंक्शन से उसका टाइप हम बाद में यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। देन हम इज लिखेंगे। इस क्या करता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फंक्शन का पार्ट, ठीक है। बिगिन लिखेंगे, बिगिन सेक्शन और एंड सेक्शन के बीच में यहाँ पे जो हम लिखेंगे हमारा फंक्शन का कोड होगा, लॉजिक यहीं पे होगा। और अगर हमें कुछ वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट होगा वो हम बिगिन और इस के बीच में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल्स और यहाँ पे हमारा कोड रहेगा। तो वेरिएबल्स का रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे क्लोज और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपल हम एक टेक्स्ट मैसेज रिटर्न करेंगे। इस फंक्शन का काम होगा एक टेक्स्ट मैसेज रिटर्न करना। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे रिटर्न। तो आपको भी पता है कि इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है varchar, यानी varchar टाइप का वैल्यू यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे varchar लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्लैश लगाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए। प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं और अपना टर्मिनल ओपन करके इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो देखो हम PL/SQL फोल्डर के पास हैं अपने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, SQL+ लिखेंगे और अपना यूज़र नेम टाइप करेंगे। देन हम अपना डेटाबेस का पासवर्ड देंगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, हम अपने टास्क बार को सबसे पहले मिनिमाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अपने प्रोग्राम का नेम लिखना है। तो @ हमारे फाइल का नेम है डेमो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैसेज आ चुका है फंक्शन क्रिएटेड, यानी हमारा ये शो नाम का फंक्शन बन चुका है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसे कॉल करना है। अभी हमने इसे क्रिएट किया है, जब तक कॉल नहीं करेंगे ये रन नहीं करेगा।
तो हम क्या करेंगे, एक अनदर फाइल क्रिएट करेंगे डेमो कॉल नाम से .sql। यहाँ पे इस फाइल में हम क्या करेंगे, उसी फंक्शन को कॉल करने का लॉजिक लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट लिखेंगे बिगिन, और प्रिंटिंग का स्टेटमेंट PL/SQL का होता है DBMS_ आउटपुट डॉट पुट लाइन। ठीक है, ये हमारा आउटपुट प्रिंट करने का स्टेटमेंट होता है। तो यहीं पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, अपने इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और नॉर्मल यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। कॉलिंग के टाइम पे हम पैरेंथेसिस देंगे यहाँ पे। ओके, तो हमें एंड भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। तो चलो ये प्रोग्राम हमारा रेडी है। सबसे पहले इसको सेव करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, रन करते हैं डेमो कॉल। तो प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन आउटपुट नहीं मिला। हमें तो लर्न कोडिंग प्रिंट में मिलना चाहिए था, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने आउटपुट का सर्वर ऑन नहीं किया। तो हमें लिखना पड़ेगा सेट सर्वर आउटपुट ऑन। अब चलो हम इसको अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट आ चुका है, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन सही से काम कर रहा है। अब देखो फंक्शन का एडवांटेज क्या होता है। मान लो इस फंक्शन के अंदर हमने कुछ कोड लिखा हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर बिगिन और एंड के बीच में, हमें उस कोड को बार बार यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। तो हम बार बार ये सारा चीज़ डिफाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे जितने बार हमें रिक्वायरमेंट होगा। अगर हमें 3 टाइम्स का रिक्वायरमेंट है तो हम 3 टाइम्स अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जस्ट नॉर्मल ऐसे। ठीक है, अभी अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करें, टास्क बार को मिनिमाइज़ करते हैं हम, तो आप देखो अभी आउटपुट हमारा 3 टाइम्स आया है। ठीक है, तो ये फंक्शन का मेन एडवांटेज होता है कि आप इसका कोड एक बार लिख दो, उसके बाद आपको जितना भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है, जस्ट आपको फंक्शन को कॉल करना है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है, अब हम चलो एक प्रोग्राम बना रहे हैं ऐड टू नंबर का, जिसमें हम फंक्शन से पैरामीटर भी लेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे है, हम टाइप करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे। सेम सिंटैक्स से देखो, क्रिएट और रिप्लेस, फिर फंक्शन, फंक्शन का नेम है ऐड फन, और यहाँ पे 2 पैरामीटर हम ले रहे हैं, num1 इसका टाइप है नंबर, और एक वेरिएबल है num2 इसका टाइप भी है नंबर, यानी 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो इसका मोड जो है, पैरामीटर का मोड है इन मतलब हम इनपुट के लिए इन वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। फॉर्मल पैरामीटर में हमारा इनपुट आएगा। इनपुट कहाँ से आएगा, एक्चुअल पैरामीटर से आएगा। जहाँ से हम फंक्शन को कॉल करेंगे वहाँ से हम एक्चुअल में वैल्यू पास करेंगे, तो वो वैल्यू इनमें स्टोर होगा। इनमें स्टोर होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो ऐड कर रहे हैं उनको और एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो उस वेरिएबल को देखो हम यहाँ पे इस वाले पार्ट में डिक्लेयर करके रखे। हमने आपको बताया था ना, वेरिएबल हम बिगिन और इस के बीच में लिखेंगे PL/SQL में। तो इस वेरिएबल का टाइप हमारा नंबर है, क्योंकि हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड होने के बाद, इसमें स्टोर होने के बाद वैल्यू हम यहाँ से देखो रिटर्न कर रहे हैं। हमारा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है वैल, तो वैल का टाइप है नंबर, तो हम यहाँ पे बता दें कि नंबर यहाँ से रिटर्न हो रहा। अब ये वैल्यू कहाँ पे जाएगा, जहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसको कॉल हम कहाँ पे करेंगे, इसको कॉल हम यहाँ पे किए हैं। आप देखो इसको हमने यहाँ पे ऐसे कॉल किया हुआ है, और 2 वैल्यू पास किए हैं हम। देखो यहाँ पे 34, 78, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, ये दोनों वैल्यू जाके स्टोर होगा हमारे इन वेरिएबल्स में। फिर वो ऐड होंगे, ऐड होने के बाद यहाँ से रिटर्न होगा, रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो रहा है, और रिटर्न होने के बाद उस रिजल्ट को हम यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर करके इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। यहाँ पे हमें टोटल प्रिंट करना है। ठीक है, तो प्रोग्राम हमारा रेडी है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सेव करते हैं और चलो रन करते हैं। तो फंक्शन क्रिएशन का फाइल का नेम हमारा first.sql। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली फाइल चलाएँगे @first फंक्शन क्रिएटेड, हमारा ऐड फन फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे @first कॉल। ठीक है, ये हमारे कॉलिंग वाले फाइल का नेम है। तो देखो आउटपुट आ गया है, 2 नंबर्स का एडिशन, आप इनको ऐड करो 112 ही होगा। अब मान लो हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा हुआ है इसे बार बार एग्जीक्यूट कराना है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम बार बार फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, फंक्शन को लॉजिक नहीं लिखेंगे, हम फंक्शन को जस्ट कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली भी हम लोग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी एक बार करके आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल हम अपने फंक्शन का नेम ही पास कर देंगे। ठीक है, फंक्शन का नेम क्या है, ऐड फन, और वैल्यू दे देंगे यहाँ से कुछ भी, 2 वैल्यू तो हमें चाहिए होगा। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आप देखो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो हमने जस्ट फंक्शन को कॉल करा। ठीक है, फर्स्ट टाइम हमने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया था, उसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट कर रहे हैं। सेकंड टाइम हम डायरेक्टली ही कॉल किए हैं, जस्ट बताने के लिए कि ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो हमने जस्ट फंक्शन को कॉल किया, तो हमारा सेम कोड एक बार और चल गया। और फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। ठीक है, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्रिएट हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे तो वो रन नहीं करेगा।
तो ये होता है हमारा PL/SQL में फंक्शन। तो हमने ये जो डिस्कस करा ये हमारा स्केलर फंक्शन था। अब हम बात करेंगे टेबल फंक्शन के बारे में। तो टेबल फंक्शन में काम करने के लिए मान लीजिए हमारे पास डेटाबेस में टेबल है, जैसे अभी हम अपने डेटाबेस में जाते हैं, ठीक है। हमारे डेटाबेस में एक टेबल है, देखो एम्प्लॉय नाम का, जिसमें ये रिकॉर्ड है। अब मान लो मुझे एक कॉलम क्रिएट करना है इस टेबल में, या फिर मान लो इस टेबल के सभी रिकॉर्ड को मुझे क्या करना है, एक्सेस करना है अपने PL/SQL प्रोग्राम के थ्रू, सभी रिकॉर्ड को एक्सेस करना है। तो हम टेबल फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम सिंटैक्स यूज़ करके ही फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम है फन, ठीक है। ये रिटर्न कर रहा है सीज रिकर्सर टाइप का वैल्यू, क्योंकि हमारे इस टेबल में देखो मल्टीपल टाइप्स के वैल्यू है, नंबर है, वैरकार है, इसीलिए, ठीक है। तो सीज रिकर्सर हर टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे सीस रिकर्सर टाइप का ही, ताकि ये हर एक टाइप के वैल्यू को होल्ड कर सके अब वेरिएबल अपने पास। तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्वेरी हम लिखे हैं, डेटा फेच करने वाला, और यहाँ से जो भी रिकॉर्ड आएगा इस वैल्यू वेरिएबल में स्टोर होगा, और उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो इसका टाइप क्या है, सीस रिकर्सर, तो वही हम यहाँ पे पास कर दिए हैं, ठीक है। अब जो भी हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलिंग के पास गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम एक फाइल के अंदर सेम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल हमने कहाँ पे किया है, यहाँ पे। तो देखो हम सेम टाइप के वेरिएबल को बना के उसी वेरिएबल में ही हम स्टोर कर रहे हैं। वेरिएबल का मतलब टाइप जो है सीस रिकर्सर ही है, तो उसी टाइप के वेरिएबल में फंक्शन यहाँ पे वैल्यू वापस रिटर्न करेगा, तो वेरिएबल में स्टोर होगा। और लूप चला रहे हैं क्योंकि मल्टीपल वैल्यू है हमारे टेबल में। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए वैल्यू रहेगा तो एक एक करके एक एक रिकॉर्ड हमारा प्रिंट होगा, और अगर मान लीजिए वैल्यू नहीं है हमारे टेबल में तो यहाँ पे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा नोट फाउंड बता के, ठीक है। और प्रिंटिंग का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हैं, पहले आईडी प्रिंट होगा, बीच में स्पेस आएगा, फिर नेम, फिर स्पेस, फिर एड्रेस, फिर हम लूप को क्लोज किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमारा ये फंक्शन का क्रिएशन वाला कोड है, तो सबसे पहले इसको रन करके हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फाइल का नेम है हमारे प्रोजेक्ट। तो फंक्शन क्रिएटेड, इसका मतलब ये फन फंक्शन बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसे हमें रन करना है। तो रनिंग वाला कोड हमारा access.sql फाइल में है, यहाँ पे जहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो अभी हम इस फाइल को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो @access। तो आप देखो ये हमारे टेबल का सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो चुका है। टेबल में इतना ही रिकॉर्ड था, हमने PL/SQL प्रोग्राम के थ्रू सारे रिकॉर्ड को फेच किया है, ठीक है। तो ये होता है PL/SQL का फंक्शन। फंक्शन का काम होता है टास्क परफॉर्म करना और वैल्यू रिटर्न कर देना। और 2 टाइप्स का फंक्शन था PL/SQL में, हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।